मुझसे मांस नहीं छूट सकता, वो तो मेरा जीवन है। मदरा पीना नहीं छोड़ सकता, मेरी आदत में पड़ गई है वो चीजें। लेकिन भावना क्या आ रही उसकी, बाप बताओ मुझे, कुछ और बताओ, क्या करना है? क्या सुन रहे हो? कभी ऐसी भावना आ सकती है आपकी भी जिद करने की? लेकिन अपनी योग्यता देख करके करना। तो उस भील की इस भावना को देख करके वो साधु कहते हैं, मुनि महाराज कहते हैं, कोई बात नहीं। अच्छा एक बात बता, तू कौवे का मांस खाता है कभी? बोले कौवे के मांस, उसकी तो कभी जरूरत नहीं पड़ी। तू एक काम कर ले, अपने जीवन में एक संकल्प कर ले, एक भाव कर ले कि मैं कभी भी जीवन में कौवे का मांस नहीं खाऊंगा। तो उसने सोचा बड़ी सिंपल सी बात है, दुनिया का मांस है, दुनिया की चीजें, एक दिन कभी भी ये कौवे का मांस ना कभी खाने को मिला ना कभी खाऊंगा, नहीं खाएगा। तो उसने कहा पक्का, और उसने नियम ले लिया कि मैं कभी भी कौवे के मांस का सेवन नहीं करूंगा, क्योंकि साधु ने देखा कि अब ये सब मांस और मदिरा का त्याग तो नहीं कर पा रहा, इससे जो बने वो ठीक है। ठीक है, वो साधु अपना विहार कर गए और वो कुछ दिन अपना जीवन जिया। कुछ दिनों के बाद में, कुछ वर्षों के बाद में उसे किसी रोग ने घेर लिया, और रोग ऐसा कुछ हो गया कि उसकी खूब उसने इलाज किया, कहीं कोई उसके रोग से उसको मुक्ति नहीं मिली। तो एक वैद्य ने उसको एक सलाह दे दी कि तू कौवे का मांस का सेवन करेगा तो तेरा ये रोग ठीक होएगा। समझ आ रहा है? अब वो सोचता है कि ये कैसे हो सकता है। उसके मन में आ गया कि ये मेरा नियम है, मैं कौवे का मांस नहीं खाऊंगा चाहे मैं मर जाऊं। अब जब उसके मन में ये आ गया तो उसके भी रिश्तेदार होते हैं, साले जीजा सबके ही होते हैं। समझ आ रहा है? तो कोई रिश्तेदार उसका किसी दूसरे गांव से उसको देखने के लिए आ रहा है रास्ते में। समझ आ रहा है? अब देखो रास्ते में क्या घटना घटित होती है कि रास्ते में एक यक्षिणी जो होते हैं, यक्षिणी देवी होती है, व्यंतरी देवी, वो उसको मिलती है और वो उससे कहती है कि देखो तुम जिस अपने रिश्तेदार के लिए ये कहने के लिए जा रहे हो कि देख तू मांस आंस खा ले, अपना जीवन बचा ले, ये नियम से कुछ नहीं होता, अपना जीवन पहले बचा ले, जैसे भी बचे अपना जीवन बचा ले। समझ आ रहा है? तो वो यक्षिणी उससे कहती है कि तुम उसके लिए इस भाव से जा रहे हो, उसका पतन करने के लिए जा रहे हो। अगर वो मांस का त्याग रखेगा तो मैं इसलिए आपको बता रही हूं कि वह मरकर के देवता बन जाएगा, मेरा पति बन जाएगा। ये मुझे दिख रहा है अपने ज्ञान में, इसलिए उसका पतन नहीं करना, नहीं तो वो कहीं और तिर्यंश पर्याय में चला जाएगा। तो वह उसका रिश्तेदार उसकी बात को सुनकर के सोचता हुआ आता है कि अगर ऐसी बात है तो हमें अपने रिश्तेदार का, माने उसका साला या ऐसा कुछ था वो, कि मुझे इसका अहित नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी देखता हूं इसकी मानसिकता क्या है। तो वो उसके पास पहुंचा, और जब वो उसके पास पहुंचा तो उसने कहा कि भाई, पहले तो उसने वही बात बोली जो उसके मन में थी कि तुम्हें अपना जीवन पहले बचाना चाहिए और इस मांस के चक्कर में ना पड़ करके तुम्हें जैसे भी वैद्य बता रहा है तुम्हें वो चीज ले लेनी चाहिए और तुम्हें अपना जीवन बचाना चाहिए, क्योंकि जीवन है तो सब कुछ है। नियम के पीछे अपने लिए जबरदस्ती मौत नहीं बुलाना चाहिए, अगर उसका इलाज हो सकता है तो कर लेना चाहिए। तो वो उस समय पर भील अपनी भावों में दृढ़ता के माध्यम से कहता है, भाई तुम बस मुझे इसी एक बात के लिए मत बोलो, क्योंकि मैंने अपने जीवन में कभी कोई अच्छा काम नहीं किया, केवल एक ही काम हमने किया कि हमने उस दिन एक साधु से नियम लिया और आज उसी के ऊपर आपत्ति आ रही है। इसलिए मैं समझ रहा हूं कि मैं यही अपनी इस परीक्षा में सफल होऊंगा, मैं इस नियम को नहीं तोड़ूंगा। तो जब वो ऐसा देख लेता है कि ये पक्का है तो वो खुद कहने लग जाता है कि भाई अगर ऐसी बात है तो ये तुम अपना नियम बचा करके रखो, क्योंकि इसी से तुम्हारा भला होने वाला है। तुम अगले जन्म में देव बनोगे, रास्ते में मुझे एक देवी मिली थी, उसके पति तुम बनोगे, ऐसा उस देवी ने कहा है। उसने उसको बता दिया।
अब जब उसने इतना सुना कि मेरे एक नियम के पालन करने से मैं देव बन सकता हूं और जो यक्षी देवी है उसका पति बन सकता हूं, तो उसके मन में एक भाव आ गया कि मैं सब प्रकार के मांस और मदिरा का अब आजीवन के लिए त्याग कर देता हूं। उसने अपने मन में सब प्रकार के मांस का त्याग कर दिया। बोले एक अगर कौवे के मांस के त्याग से मैं देव बन सकता हूं, इतनी अच्छी जगह पे पहुंच सकता हूं, तो मैं सब प्रकार के मांस का त्याग करता हूं, मुझे कोई दुख नहीं है। और उसने मांस मदिरा का अपने मन में त्याग कर लिया। मरण हो गया और मरण होने के बाद में अब वो उस यक्ष देवी का देव नहीं बना, अब वो सौधर्म स्वर्ग में जाकर के देव बना, क्योंकि त्याग बढ़ गया, पुण्य बढ़ गया, भाव की विशुद्धि बढ़ गई, स्वर्ग की ऊंचाइयां बढ़ गई। अभी तो व्यंतर देव बनने वाला था, अब बन गया सौधर्म का स्वर्ग का देव। और वहां पर अपनी सागर पर्यंत जो उसको आयु मिली, उस आयु को पूरी करके आया। इतना पुण्य उसके अंदर आ गया कि उसी आयु को पूरी करने के बाद में वह मनुष्य जीवन में उस पुण्य को भोगता हुआ राजा बना, और उसी पुण्य की वजह से वह भगवान महावीर स्वामी के तीर्थंकर के दर्शन करने के योग्य भी बन पाया। यह एक भील की पर्याय से वह राजा श्रेणिक की पर्याय में आया हो। सुन रहे हो? क्या सुन रहे हो? फिर तो महाराज हम भी पक्के ही हैं, देवता की रसीद तो अपनी पक्की है, क्योंकि हमारा भी मांस मदिरा का तो त्यागी है। इस भूल में नहीं रहना। हाँ। वो उस भील के लिए कि जिसकी जान पे बनाई, लेकिन उसने अपने समय में अपने लिए, उसके लिए ये बहुत बड़ा त्याग था। समझ आ रहा है? जो जितना कष्ट के साथ में अपने नियम का निर्वाह अपनी योग्यता से भी ज्यादा करता है, उसको इस तरीके की उपलब्धियां होती हैं। आपके तो कुल धर्म में ही नहीं है ये चीजें, और अगर आप कभी ऐसा कर गए तब तो फिर आप व्यंतर भी बनने लायक नहीं रहोगे। हाँ, समझ आ रहा है? जिन्होंने मांस मदिरा का सेवन किया और इस तरीके से इन्होंने अपने कुल धर्म का नाश किया, वो तो अगले जन्म में व्यंतर के देव भी नहीं बन सकते, और बिल्कुल त्रियंश गति का ही उनके लिए पात्र बनना होगा। जब आदमी में इतनी योग्यता है तो आप अपनी योग्यता के अनुसार त्याग करोगे, तब आपको सौधर्म स्वर्ग की वो पर्याय मिलेगी। तब कहीं जाकर के अगले जन्म में फिर आपको तीर्थंकरों के दर्शन होंगे। आप अपनी योग्यता को देखो, आप क्या क्या कर सकते हो, उससे ज्यादा करने की कोशिश करो। आप कहोगे हमने पिज्जा बर्गर छोड़ दिया, फालतू की बातें, इससे क्या लेना देना है? जब कोई खाने की चीज ही नहीं है तो छोड़ने की क्या बात है? नहीं समझ आ रहा है? आप कहोगे हमारा मांस अंडे का मदिरा का आजीवन त्याग है, ये कोई मतलब ही नहीं है। वो तो त्याग तुम्हारे कुल धर्म से, तुम्हारे जन्म से ही मिला है। तुमने अभी क्या किया? इन सब चीजों से उठ करके उस चीज पर आओ जिस चीज पर सामान्य जैन नहीं कर सकता। जब तुम उससे अधिक कुछ करोगे तब तुम्हारे लिए कुछ ऐसी योग्यता आएगी जो तुम्हें आगे की इन पर्यायों में तीर्थंकरों के दर्शन कराएगी। है? क्या करना चाहिए समझ लो। अब तुम कहो कि बस मैं आलू नहीं खाता कि प्याज नहीं खाता, ये तो सामान्य सी बात है? आलू प्याज तो छोटे छोटे बच्चे भी नहीं खाते। समझ आ रहा है? ये भी कोई धर्म करने वाला कोई ऐसा भाव है ही नहीं जिसको करने में आपको थोड़ा सा लगे कि हाँ मैंने मनुष्य जीवन में कुछ अधिक कर पाए। ये तो सामान्य बात है। यहां तक कि रात्रि में भोजन नहीं करते, ये भी सामान्य बात है। समझ आ रहा है? अगर करते हो तो पाप कर रहे हो। समझ आ रहा है? और अपना कहना चाहिए डिमोशन कर रहे हो अगर करते हो तो। नहीं करते तो ये आप एक बैलेंस में, जितना आप जैन कुल के योग्य पुण्य लेकर के आए उसमें आ रहे हो। अभी उससे ज्यादा करने के लिए तो आपको इससे भी ज्यादा करना पड़ेगा। कुछ लोग तो इतने में परेशान हो चुके हैं, खास तौर से मेरठ दिल्ली का इलाका ही ऐसा है। समझ आ रहा है? अब महाराज का कहीं चतुर्मास होता है, कुछ होता है, तो भाई थोड़े बहुत नियम संयम तो पालने ही पड़ते हैं। तो लोग कई बार ऐसे मतलब डर से जाते हैं या भीतर से भर से जाते हैं, महाराज ये भी नियम, ये भी नियम, ये भी नियम। अरे भैया ये नियम कुछ भी नहीं है। नहीं समझ आ रहा है?
ये आलू नहीं खाना, प्याज नहीं खाना, रात में भोजन नहीं करना, मीट मांस नहीं खाना, ये सब कोई नियम नहीं है। ये तो तुमने जो अपने चरित्र को गिरा लिया, उसको बैलेंस बनाने वाली चीजें। अभी चरित्र तो तुमने बनाना शुरू किया ही नहीं, ये तो गिरे हुए चरित्र को बैलेंस, अभी लेवल पर लाने वाली बात है। समझ आ रहा है? एकाध चतुर्मास तो केवल नींव भरने में ही, लेवल पर लाने में ही चला जाता है। अब उसके ऊपर महल खड़ा करने के लिए, कोई चरित्र की बिल्डिंग खड़ी करने के लिए तो थोड़ा सा बस ये काम है बस की। चतुर्मास बस इसमें लगे रहते हो। कुछ अपने अंदर ये सोचो कि जो एक सामान्य जैन का आचरण होता है, हम उससे कुछ अच्छा करने की कोशिश करें, उससे बड़ा करने की कोशिश करें। और वो क्या हो सकता है? क्या समझ आ रहे हो? आपके लिए क्या है? गृहस्थ जैन के लिए भगवान महावीर स्वामी ने क्या उपदेश दिया? ये दिया कि तुम मांस मदिरा नहीं खाना। ये तो कोई उपदेश दिया ही नहीं, ये तो सामान्य बातें थी। अगर तुमने अपने आप में इतना अपने आप के नाम के आगे जैन लगा लिया, तो इसका मतलब है तुम तीर्थंकर महावीर भगवान से जुड़ गए, उनकी परंपरा में उनके वंश के वंशज बन गए। तो ये सब चीजें तो अपने आप ही निकल गई। अब उनने जो बताया वो तुम्हें क्या करना, उससे आगे बढ़कर मनुष्य जीवन में मनुष्य पर्याय को सार्थक करने के लिए 12 व्रतों का अभ्यास, 12 व्रतों का संकल्प, 12 व्रतों का पालन करने का भाव आना चाहिए। तब आपको इस मनुष्य पर्याय में कुछ अच्छा मिलेगा। नहीं तो आप जो अभी कमा के आए हो वही खाए जा रहे हो, कमा कुछ नहीं रहे हो। क्या समझ आ रहा है? हाँ, चुका रहे हो पिछला खाया हुआ, पिछला लिया हुआ। तो अब कुछ नया भी अगर आपको लेना है, कुछ करना है, तो आपको अपने लिए इस रूप में करना पड़ेगा जिसमें आपको थोड़ा सा लगे कि हाँ ये लेवल बढ़ाने वाली चीजें हैं। 12 व्रत दुनिया में हर कोई श्रावक नहीं पाल पाता, उसका पालन करने का मन बनाओ। उसको निभाने के लिए उस भील को याद रखो। कोई रिश्तेदार तुम्हारे सामने आए, कहेगा क्या कर रहे हो, अब तुम हमारे साथ कभी भोजन नहीं करोगे, अब तुम हमारे बेटे के विवाह में नहीं आओगे, अब तुम हमारी पार्टी में नहीं जाओगे। अरे भाई कितनी पार्टी करना तेरे साथ, सब कर लिया, अब कुछ मुझे अपने लिए भी तो करने देगा कि नहीं करने देगा? ऐसे कैसा रिश्तेदार है? तो ऐसे रिश्तेदारों के चक्कर में पड़े रहोगे तो हर रिश्तेदार इसीलिए आता है। समझ आ रहा है? हाँ, जैसे वो खदिर सार का रिश्तेदार आ रहा था, वो हर रिश्तेदार इसीलिए आते हैं आपके सामने। जैसे ही आप कुछ धर्म किए तो उन्हें मालूम है कि ये अपना रास्ता अलग करेगा तो हमारा इससे संबंध टूटेगा। तो उसे मोह के कारण से डर लगता है, तो वो कहता है नहीं भैया कुछ नहीं करना, ये बाबाओं के चक्कर में नहीं पड़ना, महाराजाओं के चक्कर में नहीं पड़ना। समझ आ रहा है? जैसे आपने बिल्कुल दीपावली तक के 3.5 महीने निकाल लिए, ऐसे ही कुछ 8 दिन और बचे, ये भी चुपचाप शांति से निकाल लो, ये महाराज बिहार कर जाएंगे, इनके चक्कर में नहीं पड़ना। हाँ, ऐसे रिश्तेदार समझाने आ जाते हैं। हाँ, समझ आ रहा है? वैसे कभी नहीं समझाने आएंगे, लेकिन इस अगर उन्हें पता पड़ गया कि आप व्रत प्रतिमा लेने वाले हो, तो सब घर के लोग, रिश्तेदार सब आपको समझाने लगेंगे। समझ आ रहा है? क्योंकि वही सबके सबसे बड़े आपके हितैषी हैं, वही हितैषी है ना। बोलो तो। अरे यहाँ झूठ बोल रहे हो, यहाँ नहीं कह रहे हो, अभी घर पे जाओगे तो पिटाई होगी तुम्हारी। जब आप उनको अपना हितैषी समझ रहे हो तो सब हितैषी ऐसा ही काम करते हैं। जैसे ही आपकी तरक्की होने के चांस आएंगे, वो कहेंगे नहीं हमारे साथ रहो। जैसे हम संसार में मोह में लटके हुए हैं, वैसे ही तुम भी रहो, हमारे साथ रहो, कुछ ना करो। समझ आ रहा है? ये विचार आपके अंदर जब इतना स्ट्रोंग हो जाएगा, तब जाकर के आप उस खदिर साह की बराबरी कर पाओगे। समझ आ रहा है? नहीं तो आप जो लेकर के आए हो उसी को खा खा करके चुकता करके चले जाओगे, और वो आपकी जो उन्नति होनी चाहिए वो कुछ भी। तो इसलिए कहा जा रहा है भगवान की भक्ति केवल बातों में नहीं कर लेना, चरित्र भी लिखा है। भगवान की भक्ति से कुछ चरित्र भी पैदा होना चाहिए, और भगवान की भक्ति से ऐसा सम्यक ज्ञान आना चाहिए जिसके माध्यम से हमारा आचरण भी सुधरता चला जाए। और जब हम भगवान के अनुसार इस तरह से सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र तीनों बदलते चले जाएंगे, तो हमारे अंदर अपने आप भगवान की भक्ति से होने वाले फलों की प्राप्ति होती रहेगी।
भगवान की स्तुति करते करते ही भगवान के ऊपर थोड़ा आक्षेप भी करने का साहस भक्त के अंदर आ जाता है। समझ आ रहा है? इसलिए आ जाता है कि जब किसी से अपनापन हो जाता है तो फिर उसके ऊपर किया हुआ आक्षेप भी भक्ति का रूप ले लेता है। समझ आ रहा है? कैसे आक्षेप? कि भगवान आप बड़े निर्मोही कहलाते हो, दुनिया में डंका पिट रहा है, भगवान वीतराग हैं, भगवान निर्मोह हैं, भगवान निर्लोभ हैं, ये कैसे आप निर्मोही हो? है? क्या कर रहे हो? रूपेण मुह्यसि जन्म, अपने रूप से लोगों को तो मोहित कर रहे हो। नहीं समझ आ रहा है? अब भक्ति में सब चल जाता है। समझ आ रहा है? भक्ति में जो कहा जा रहा है वो समझ रहे ना भक्ति की भावना क्या है, कि रूप से तो हे भगवान आपने लोगों को इतना मोहित कर रखा है कि जो आपको एक बार देख ले वो अपने घर में जाना छोड़ जाए। समझ आ रहा है? उसे अपने घर के बच्चे पति कोई पसंद नहीं आए। आपके रूप ने उसको मोहित कर रखा है, फिर भी लोग आपको निर्मोह कह रहे हैं? फिर भी। और आप कहते हो कि लोभ करना नहीं चाहिए, लोभ बढ़ाना नहीं चाहिए, और आप दुनिया में सबसे बड़े निर्लोभी कहलाते हो। और जो भी आपके वचनों को एक बार सुनने आ जाता है, एक बार आपके उपदेश सुन लेता है, तो उसे लोभ और पैदा हो जाता है कि हमें लोभ और बढ़ाना है, हमें और भगवान के उपदेश सुनना है, हमें और भगवान के प्रवचन सुनना है। क्या समझ आ रहा है? ये कौन सी कला चल रही है? खुद तो निर्मोह कहला रहे हो, लोगों का मोह बढ़ा रहे हो, खुद निर्लोभी कहला रहे हो, लोगों का लोभ बढ़ा रहे हो, फिर भी लोग आपसे कह रहे हैं श्रेष्ठ परमात्मा, श्रेष्ठ जन आप ही हो, और श्रेष्ठ व्यक्ति कह रहे हैं ये बात। कोई लो क्लास का व्यक्ति नहीं कह रहा, सब बड़े बड़े गणधर ज्ञानी, महाअवधि ज्ञानी, मने परे ज्ञानी, बड़े बड़े राजा चक्रवर्ती सब कह रहे हैं आपसे बढ़कर के श्रेष्ठ पुरुष और कोई भी नहीं है। ये उल्टी कहानी कुछ समझ नहीं आ रही। क्या समझ आ रहा है? आपको आ रही? आ गई हो तो फिर हमें को समझाने की जरूरत नहीं है। एक उदाहरण यहाँ नीचे दिया गया इन सबका समाधान करने के लिए। दोषा गुणाय ननु चंद्र करई निधागे। निधाग माने होता है ग्रीष्म ऋतु का जब समय होता है तो उस समय पर देखो, दोषा का मतलब यहां पर दो सेंस निकलते हैं। दोषा माने रात्रि भी होती है और दोषा माने दोष भी होते हैं। समझ आ रहा है? दिन भर जब हम चंद्रमा को नहीं देख पाते, दिन भर सूर्य की तपन से तपते हैं और ग्रीष्म का समय होता है, तो रात्रि वैसे तो दोष के लिए होती है। रात्रि का दूसरा नाम क्या है? दोषा। एक समझना, एक शब्द सिद्धांत के अनुसार रात्रि का एक नाम दोषा है।